स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। यूँ तो आप अपने ऑफिस, अपने घर और अपने मित्रों से दिन भर बात करते हैं, लेकिन आपने जरूर फील किया होगा कि आपके अंदर ही अंदर हमेशा एक सेल्फ टॉक यानी आपकी अपने आप से बात चलती रहती है। और यही सेल्फ टॉक हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होती है। बेशक हम लोगों के बीच बैठे होते हैं, लेकिन अंदर से अपनी ही दुनिया में घूमते रहते हैं, खोए रहते हैं और खुद से बात करते रहते हैं। कई बार हम लोग ही एक दूसरे को टोक देते हैं कि अरे आप कहाँ खो गए। दरअसल ये वो स्थिति होती है कि जब हम खुद से ही बातें करते रहते हैं और अक्सर हमारी खुद से खुद की बातचीत ज्यादातर नकारात्मक होती है। या तो हम अंदर ही अंदर अतीत की बातों को लेकर खुद से निगेटिव बातें करते रहते हैं, या फिर पास्ट में किसी के द्वारा हमारे प्रति गलत व्यवहार को लेकर खुद से निगेटिव बात चल रही होती है। सेल्फ टॉक करते हुए हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कंपन की आवृत्तियां, ये पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करती हैं और फिर इन्हीं माध्यमों से यही सेल्फ टॉक ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में घूमती रहती है और फिर सच बनकर हमारे जीवन में वापस आ जाती है। या यूं समझ लीजिए कि ये सेल्फ टॉक वो बीज हैं जो हमारे भविष्य का आधार है। हम जिस व्यक्ति के प्रति जो भाव रखते हैं या उसके विषय में जो सेल्फ टॉक करते हैं, वो उन तक इन्हीं वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज द्वारा पहुंच जाती है, चाहे वो बंदा वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो। आप खुद अपना आंकलन करके देखिए, जरा सोचिए, बचपन में आप अपने आप से अपने लिए जो सेल्फ टॉक करते थे, आपका भविष्य भी उसी आधार पर निर्मित हुआ होगा। ये सेल्फ टॉक हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं पर हमारी सफलता भी निर्भर करती है और यूं समझ लीजिए कि भविष्य में हम जो अचीव करने वाले हैं, वो इन्हीं सेल्फ टॉक के जरिए ही हमें मिलेगा और यही हमारा भविष्य का आधार होगा। मतलब जैसी बातें, जैसी सेल्फ टॉक, वैसा भविष्य। आप स्वयं से जो भी बात करते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कई बार लोगों में फेक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। मेरे ऑफिस में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला सुनीता आई और बोली कि मैडम, मेरी ननद कीर्ति के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। उसका नजदीक ही ससुराल है। हर संडे को सुबह बच्चे लेकर पहुंच जाती है और रात को डिनर के बाद जाती है। हम लोग उसके कारण अपने प्रोग्राम बदलते रहते हैं। मेरे से तो सीधे मुंह बात नहीं करती। तो मैंने उसे पूछा कि सच बताना, क्या आप ननद के प्रति प्रेम भाव रखती हो? तो बोली, कोई परेशान करेगा तो क्या मैं उसकी पूजा करूंगी? तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया कि तो आप एक काम करो, एक दिन भिड़ जाओ नंद से और पूछो कि वो आपसे बात क्यों नहीं करती। तो चुप हो गई। मैंने कहा, जब आप अपनी सेल्फ टॉक में एक दिन पहले यानी शनिवार से ही नंद के लिए गुस्सा और गालियां शुरू कर देती हो कि अब कीर्ति कल आएगी, सारे दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन जब वो सामने आती है तो आप बड़े प्यार से दरवाजा खोलकर दीदी दीदी कहकर उसे अंदर बैठाकर सेवा करती हो, फेक बटरिंग करती हो, तो आप क्या सोचती हो कि कीर्ति को पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाला आपके अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को फील कर लेता है। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करती हैं और लौटकर आपके पास वापस आती हैं। और सामने वाले के साथ आपके संबंध अगर खराब होते हैं तो वो व्यक्ति तो स्वतः ही आपसे दूर जाने लगता है। साथ ही आपको भी आपके द्वारा खुद से की गई नेगेटिव टॉक का नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। आपकी नंद के प्रति आपका गुस्सा और जलन का एहसास कीर्ति तक पहुंच चुका था, इसीलिए वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, उसे आपसे बात करना पसंद नहीं है
जबकि वो अपने भाई भतीजों और माँ के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखती है। अब अगर आप कीर्ति से सचमुच रिश्ता अच्छा करना चाहती हो तो आज से ही उसके लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करो और इसका असर आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही दिखने लगेगा। कीर्ति आपसे सामान्य बात करने लगेगी, बोली ठीक है, करके देखती हूँ तो आपको बताऊंगी। और उसके बाद 14 दिन के अंदर सुनीता मुझे फोन की कि आज कीर्ति ने मुझे माइक्रोवेव गिफ्ट दिया है मेरी एनिवर्सरी पर, और गले से भी लगाया। डिनर में भी हम लोग सब साथ बाहर गए थे। तो जब भी आप अपनी सेल्फ टॉक में किसी के भी विषय में नेगेटिव बात करने लगो तो तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं बुद्धिमान, स्वस्थ और संपन्न हूँ। हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ होते हैं, इसीलिए मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती। 10-12 बार ये अफर्मेशंस रिपीट करने से ये सेल्फ टॉक आपका दिमाग सकारात्मक कर देगी। इसी तरह अगर आप दिन भर अपने पार्टनर के लिए दिन रात निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो और अपने अंदर गुस्सा रखते हो और उसके सामने आने पर फेक प्यार जताते हो तो आप देखिएगा उनका आकर्षण आपके प्रति धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर प्यार ही खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर आपको धन की चाह है या आप धन को आकर्षित करना चाहते हो लेकिन साथ ही आप धन को लेकर दिन भर निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि घर के खर्चे पूरे कैसे होंगे, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, गाड़ी की किस्त कैसे भरूंगा, फिर तो धन कभी भी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। ये निगेटिव वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज के साथ उसके माध्यम से ये बार बार रिपीट होकर घूमकर आपके पास ही वापस आकर आपकी ही सेल्फ टॉक को सच कर देगी और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है जो आप बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो। आपकी खुशियों का खजाना आपके अंदर ही भरा है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। इसीलिए खुद से हमेशा अच्छी और पॉजिटिव बात किया करें। भगवान हर व्यक्ति को, चाहे अमीर हो या गरीब, एक टैलेंट, एक प्रतिभा जरूर देता है। इस जन्मजात टैलेंट की जिसने भी अनदेखी की या कदर नहीं जानी, अक्सर ऐसे लोगों को मृत्युशैया पर मैंने रिग्रेट करते देखा है। जब खुद से खुद के लिए पॉजिटिव बातें करोगे तो सबसे पहले आपकी ये गॉड गिफ्टेड प्रतिभा जागृत होगी और वहीं से आपकी तरक्की और आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन आनंदित होने लगेगा, खुद पर विश्वास और खुद से प्यार होने लगेगा। स्वयं से प्यार करें और जो भी आप बनना चाहते हो उस बारे में प्लान करें और अपने आप से खूब बातें करें। आपकी यही बातें आपके भविष्य को सुखमय कर देंगी। जीवन में आपको अपने आप से ज्यादा सच्चा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। इससे मिलने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये दोस्त 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। इसीलिए रोज पॉजिटिव बात कीजिए, अपने दिल की हर बात कीजिए। जो बात किसी से कहने में डरते हो, झिझकते हो, एक बार खुद से कुछ मांग कर देखो। आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। राधे राधे।